हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है। हर हर महादेव, जय माता। जिनके बिना सारी चीज़ असंभव है। हर हर महादेव, जय माता। ठीक है। तो आज फिर मैं एक टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ जिसका नाम है ओबीजी का बेस। ठीक है। ओबीजी का डेमोस्ट्रेशन देना है थोड़ा सा। आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑब्स्टिक और गायनेकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। देखिए, ऑब्स्टिक में हम क्या करते हैं, जितनी भी फीमेल्स होती है लेकिन प्रेगनेंसी वाली। ठीक है। इसमें हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं। अगर मेडिसिन देनी है तो प्रेगनेंसी, ट्रीट करना है तो प्रेगनेंसी का। ठीक है। और ये क्या है, ऑब्स्टिक में क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी के ही हम डिसऑर्डर की, डिसीज की ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसको। ठीक है। लेकिन वो कौन होना चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइनो में क्या आता है, गाइनो में आता है ऑल एज, ऑल एज फीमेल। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। यहाँ पर क्या है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर ट्रीट करते हैं। ठीक है। हम बोलते हैं कि गाइनो के पास चले जाओ, तो गाइनो फीमेल मैरिड हो चाहे अनमैरिड है, ठीक है, तो उन सबको ट्रीट करती है। मतलब फीमेल जो है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके बारे में गाइनो को, ठीक है, गाइनो ट्रीट करती है। ठीक है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो प्रेगनेंसी में हमारा ऑब्स्टिक आता है। ठीक। इसमें हमारी दोनों आती है, मैरिड भी आएगी अनमैरिड भी आएगी। ठीक है। मतलब ऑल फीमेल्स इंक्लूडेड इन दी गाइनो। ठीक है। बट किसमें, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। ऑब्स्टिक में क्या आता है, प्रेगनेंसी के बारे में। गायनेकोलॉजी में क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब एक चीज आती है, गायनेकोलॉजी क्या होता है। गायनेकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। दूसरा, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। गायनों में मैंने बोला था फीमेल्स की बात है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करते हैं। एंड्रो में क्या है, एंड्रो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब मैंने स्टडी कैसे पहचाना कि मुझे यहाँ पर स्टडी करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिख के आया है वो लॉजी वर्ड लिखा है। अगर कहीं भी किसी के लास्ट में भी लॉजी वर्ड लिखा है तो मीन्स किसको शो करेगा, ओनली स्टडी। ठीक। ये डिफरेंस देखा आपने कि ऑब्स्टिक में क्या करते हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडियाँ होती हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए, उनके डिसऑर्डर को या फिर उनकी मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए जो भी होता है वो ऑब्स्टिक में पढ़ते हैं। ठीक है। गायनों में क्या होता है, गायनों में सारी फीमेल्स आती हैं, उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ट्रीट करते हैं। ठीक। दूसरा आता है हमारा गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मीन्स होता है कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। एंड्रोलॉजी मीन्स होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक। ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक। यहाँ पर देखेंगे फीमेल में क्या होता है, ओवरी। ठीक। इससे निकला ओवम। ओके। ओवम
एक हार्मोन्स रिलीज होता है, इसका नाम है ऑस्ट्रोजन हार्मोन। हार्मोन रिलीज, ठीक। दूसरा यहाँ पर क्या आता है हमारा टेस्टिस। देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरी, ओवरी से क्या बना ओवम। यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या है ऑस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। यहाँ पर क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस आता है, टेस्टिस से क्या निकलता है स्पर्म, ठीक। स्पर्म एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके, ठीक। अब क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज हो गया। जब हमारा मतलब ओवम मैच्योर हो जाएगा, उसकी एक टर्म है ओजेनेसिस, ओजेनेसिस, ठीक। यहाँ पर स्पर्म मैच्योर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दोनों मैच्योर हो गए। अब क्या आता है हमारा यहाँ पर, इसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया फ्यूजन हो गया, ओके। ये क्या हो गया फ्यूजन। जाइगोट की जो वो होती है एज वो कितनी है वीक्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि फीमेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है ओवरी, ओवरी से ओवम बना, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रोजन हार्मोन। फिर क्या आता है हमारा जो ओवम मैच्योर हो जाती है उसको oogenesis बोला है, ठीक है। इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है हम इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसा है, मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, टेस्टिस से क्या निकलता है स्पर्म, स्पर्म फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। फिर आता है हमारा इसकी जो टेस्टिस स्पर्म जो मैच्योर हो जाएगा तो उसकी टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। ये भी इसमें भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों क्या हो गया फ्यूजन हो गया, ठीक है। फ्यूजन को एक टर्म दिया है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोनों का तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक। जाइगोट की जो एज है वो कितनी है 0 से 8 वीक्स तक, ठीक। यहाँ पर इसका फ्यूजन हो गया, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब क्या आता है यहाँ पर दोनों का जाइगोट, यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन है। अब एक चीज आती है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला पार्ट में, एम्पुला पार्ट, ठीक है, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। आज ये मेरी प्रोसेस थी जो आप किसकी ओबीजी का थोड़ा सा डेमो था और ये मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है, ओवरी से ओवम निकलता है, हार्मोन्स कौन सा रिलीज होता है, फिर oogenesis बनता है, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड, और एक चीज और हैप्लॉइड मिलके क्या हो गया डिप्लॉइड, ठीक है। ये इसका नाम क्या रखा है इन्होंने डिप्लॉइड, इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। दोनों जब मिल गए तो क्या हो गए दो हो गए तो ये डिप्लॉइड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस स्पर्म निकला, स्पर्म से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा डिटेल होता है, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टेड मी, थैंक यू। हर हर महादेव, जय माता।